खेसारी जी के बेटी के ऊपर भी गा दिया है और उस लड़के ने व्यक्तिगत फोटो भी लगा दिया है। क्या कोई भी ऐसा कर रहा है गलत है, कोई भी, लेकिन बीज तो आप ही ने बोया था ना, ये भी गलत बात है। मतलब तू कहला तो ठीक है, हम कहते नहीं तो गलत। पुदीना 2.0 मुझे फोन करके बुलाया जाता है, मैं स्टूडियो जाती हूँ, प्रियांशु सिंह दो बार रिकॉर्डिंग करता है। अब पता नहीं उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो मुझे भी नहीं पता। मैं आपको बोलती हूँ कि एक बार पवन भैया की टीम से इंटरव्यू जरूर लीजिएगा, ये क्वेश्चन। पवन सिंह जी के टीम के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि अनुपमा यादव जी आरोप लगा रही है कि ये पवन भैया की गलती नहीं है, पवन सिंह जी के टीम के कुछ लोग हैं जिन्होंने हमारे बुफर को हटा दिया। ये सब तो झूठ मूठ के कंट्रोवर्सी करना, क्या बताएं। अच्छा, उनको गवाया गया था या नहीं? हमारे सामने तो नहीं गवाया गया था। तो नहीं गवाया गया था, हमने कहीं न्यूज में देखा कि वो बोलते कि हम सामने गवाए हैं, तो हम तो ऑन कैमरा कर रहे हैं कि भैया गलत बोल रहे हैं। आपने नहीं गया था, अब क्या वजह है कि आप ऐसा बोल रही हैं? लाइव आकर के जो रोने वाला काम है हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये झूठ मूठ का जो है नौटंकी पकड़ना। कल पुदीना गाना आया हुआ था, रिलीज होना, कोनो करम छूटल रहे रोक के गा के कैसा हूँ पब्लिक के ध्यान भटका दे रहे। जो गाना है गणनायक फिल्म का, वो भी गाना आपके ही कलम से लिखा हुआ है, और वो गाना हमारे ऑडियंस को कब तक देखने को मिलेगा? गाना तो देखिए रहे लोग, चोरा चोरा के तो गई कर रहे हैं सब। तो गाना मेरा ही है, जो गणनायक से आ रहा है उमर तो 17 वो मेरा ही लिखा हुआ गाना है। शूट पर से वीडियो लीक हुआ, किसी ने गाया है। भैया को कोई असर है? भैया कह रहे ठीक है, जब जाएगा तो पहाड़ की तरह जाएगा, सबको कबाड़ देगा। पुदीना ए हसीना 2.0 जो है लगातार जब से आया है 1 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। रोशन भैया, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है BFC न्यूज और लीड न्यूज में, कैसे हैं? धन्यवाद आपको भी और आपके देखने वाले को भी, बिल्कुल ठीक है भैया। पुदीना ए हसीना 2.0 लाते ही एकदम धमाल मचा दिए, 1 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है और मात्र अभी 1 दिन हुआ है। कल सुबह 8 बजे रिलीज हुआ था और आज 8 बजे 1 दिन हो गया और वो गाना जो है 10 मिलियन के आसपास हो गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने ऑडियंस से? और बहुत बेसब्री से दर्शक इस गाने का इंतजार कर रहे थे, इतना लेट क्यों हो गया ये गाने को आने में? सबसे पहले तो जो लोगों ने प्यार दिया है, जिन लोगों ने, पवन भैया का गाना है और उनके ऊपर पब्लिक का प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहता है। तो हम यही चाहेंगे कि भैया के ऊपर आप लोग हमेशा अपना प्यार बनाए रखिए और उनके हर गाने को ऐसे ही ब्लॉकबस्टर बनाते रहिए। कैसा लगता है भैया 1 दिन में 10 मिलियन? बहुत अच्छा लगता है और ये पहली बार नहीं हुआ है, भैया का ऑलवेज होता है ऐसा गाना। बहुत बार होता है, बहुत बार बहुत सारे लोग इंजाम भी लगा देते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह दिखाने लगते हैं कि देखो ऐड लगा के 10 मिलियन 5 मिलियन। नहीं, ऐड तो हम लोग को तो समझ में भी नहीं आता है, ऐड वेड क्या कहा जाता है, ये सब ज़्यादा नहीं जानते हैं हम लोग। पब्लिक का प्यार मिल रहा है, गाना बज रहा है ना, ऐड पैड कोई क्या कुछ कर रहा है, इससे फायदा नहीं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो लोग ऐड का हर बार इंजाम लगाते हैं कि ऐड लगा दिए, ये कर दिए? अच्छा, ऐड लगा करके व्यूज ले सकते हैं, ऐड लगा के ट्रेंडिंग में ले आएंगे क्या? 1 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। चश्मे का कलर जो होता है ना, वो पूरी दुनिया के कलर को नहीं चेंज कर देता है, तो चश्मा हटा के भी देखना जरूरी है। अच्छा भैया, कैसे ये कॉन्सेप्ट लाए कि भाई ये पुदीना 2.0 को लाया जाए और पुदीना 2 को मतलब कुछ ऐसे एकदम पुदीना वाला फ्लेवर मिल रहा है इसके अंदर? तो ये अकेले नहीं होता है, हम लोगों में देखिए भैया के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन लोगों में एक बात कॉमन होगा, आप देखिएगा, हम लोग ज़्यादा दिखावा नहीं करते हैं। हम लोग कैसे काम करते हैं, कब करते हैं, ये सब सीक्रेट ही रहता है। भैया कब गाते हैं, कब क्या करते हैं, हम लोग को रोज़ स्टूडियो बाजी, फोटोबाजी, लाइव बाजी करने नहीं आता है, ठीक ना। तो सबका योगदान है, सब लोगों ने योगदान किया है इस गाने में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा है जी। इसीलिए ये गाना इतना अच्छा हुआ है। जब आपके साथ रहने वाले गार्जियन लोग आपको सपोर्ट करेंगे तो स्वाभाविक है कि काम बड़ा होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग के हमारे जो ऑडियंस है पवन भैया से नाराज थे कि वो गाने बहुत कम लाते हैं, लेकिन जब से भैया एक्टिव हुए हैं लगातार एकदम तहलका मचा रहे हैं। पब्लिक उनका कितना ना प्यारे करे लगे, उतनगियों से नहीं होले तो लोग कर लगे। लोग हमेशा ये सोचते हैं कि पवन भैया हमेशा हम लोग को गाने भेजते सुनाते रहे, हम लोगों के लिए गाते रहे, लेकिन समस्या कहाँ है ना कि गाना उतना छोटा नहीं है। उनका कोई भी गाना आप उठा करके देख लीजिए, बड़ा गाना बनता है। तो बड़े गाने, बड़ा कंसेप्ट, हर बार वो नया सोचते हैं, हर बार। इस बार ये एंट्री होगी, इस बार वो खुद डायरेक्टर हैं, सच्चाई पूछिए तो इन सब चीज़ों के लिए वो खुद डायरेक्टर हैं। तो अब टाइम तो लगेगा, टाइम तो आप लोगों को देना पड़ेगा। अच्छा गाना चाहिए, थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करके चाहिए तो। अच्छा भैया, एक और जो गाना है गणनायक फिल्म का, वो भी गाना आपके ही कलम से लिखा हुआ है, और वो गाना हमारे ऑडियंस को कब तक देखने को मिलेगा? गाना तो देखिए रहे लोग, चोरा चोरा के तो गई कर रहा है सब, लेकिन भैया वाला बहुत कुछ चीज़ चेंज कर दिया गया
है ना, कुछ कुछ चीज़ उसमें बदल दिया गया है। अच्छा, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये लोग झूठ का बदनाम कर रहे हैं, हमने किसी का चुरा करके नहीं गाया है। क्या ये लगता है कि उन्होंने चुरा करके नहीं गाया? क्योंकि बहुत सारे जो क्लिप है, ये क्लिप ऑलरेडी जीता जागता सबूत है। यही हम लोग पब्लिक के नज़र में कभी कभी गलत हो जाते हैं। हम लोग उसी दिन से लाइव आकर रोना शुरू कर देते, देखिए रहे आजकल क्या हो रहा है। तो लाइव आकर के जो रोने वाला काम है हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये झूठ मूठ का जो है नौटंकी पसारना, कल पुदीना गाना आया हुआ था, रिलीज होना, कोनो करम छूटल रहे रोक के गा के कैसा हूँ पब्लिक के ध्यान भटका देवे के रहे। हमने ई काम ना करी सन, हम लोग को ये अच्छा नहीं लगता है। हम लोग सोचते हैं कि चलो जो हो रहा है सो होने तो, मेरे किस्मत में जो होगा वो होगा। तो गाना मेरा ही है, जो गन्नायक से आ रहा है उमर तो 17 वो मेरा ही लिखा हुआ गाना है। शूट पर से वीडियो लीक हुआ, किसी ने गाया है। भैया को कोई असर है? भैया कह रहे ठीक है, जब जाएगा तो पहाड़ की तरह जाएगा, सबको कबाड़ देगा। तो आप लोग का प्यार चाहिए। अच्छा, उस गाने का डमी ही रिलीज कर दिया था गन्नायक फिल्म से, जो उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, ये बदनाम करने की कोशिश की जा रही है हमें। नहीं, वो तो डमी रिलीज करना मजबूरी था, कुछ मजबूरी था, वो टेक्निकल कुछ बात है, उसके वजह से किया गया था। अच्छा, जैसा पवन भैया का काम बोलता है हर बार, वैसे रोशन सिंह विश्वास जी का भी काम बोलता है। जैसे अभी हाल ही में आपने बताया कि उस गाने में कुछ चेंज भी कर दिए हैं, तो अब कुछ और सोने पे सुहागा हो गया होगा। हुआ है वो सेक्रेट है, वो क्या चेंज हुआ है वो आने के बाद पता चलेगा। मतलब सोने पे सुहागा हो गया है। और बिल्कुल अच्छा लगेगा। अच्छा, उसके बाद और कौन कौन से प्रोजेक्ट हमारे ऑडियंस को देखने को मिलने वाला है? बहुत सारा गाना है भैया का, टी सीरीज से आने वाला है, टिप्स से आना है, रोज़ तो गाना में रिकॉर्ड हो रहा है, रोज़ तो मीटिंग हो ही रहा है भैया का। तो गाना आते रहेगा। अभी भैया एक्टिव हैं, कंटिन्यू गाना आप लोगों के बीच में आएगा, इसलिए आप लोग नाराज़ मत होइएगा। हो सकता है 2-4 दिन लेट हो जाए, लेकिन गाना जो भी आएगा बढ़िया गाना आएगा। अच्छा भैया, लगातार पवन सिंह जी के टीम के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि अनुपमा यादव जी आरोप लगा रही है कि ये पवन भैया की गलती नहीं है, पवन सिंह जी के टीम के कुछ लोग हैं जिन्होंने हमारे वोकल को हटा दिया, हमारे साथ साजिश की गई, ये वो। क्या कहना चाहेंगे उनको? टीम मतलब क्या? टीम में तो 200 लोग हैं, 500 लोग हैं। 500 लोग माने 500 लोग एक उनका गाना हटाने के लिए बैठेगा, गजब बात। उनसे पूछिए क्या है, कौन, उनसे पूछिए ना कौन हटाया है, नाम पूछिए उनसे, उन्होंने गाया है, कहाँ गाया है, कुछ पूछिए। ये सब तो झूठ मूठ के कंट्रोवर्सी करना, क्या पता है। अच्छा, उनको गवाया गया था या नहीं? हमारे सामने तो नहीं गवाया गया था। हमने कहीं न्यूज़ में देखा कि वो बोली थी कि हम सामने गवाए हैं, तो हम तो ऑन कैमरा कह रहे हैं कि भैया गलत बोल रही हैं आप, मेरे सामने तो गाना आपने नहीं गाया था। अब क्या वजह है कि आप ऐसा बोल रही हैं? आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, लेकिन इस तरीके से मत कहिए कि मेरे सामने गाना रिकॉर्ड हुआ था और हटवा दिया गया। हम लोग का इसमें, हम लोगों ने कभी चर्चा भी नहीं किया है इन सब चीज़ के बारे में। तो ये तो भैया बताते हैं किससे गवाना है, हम लोग खुद से बैठते हैं कि भाई किससे गवाना है, क्या गवाना है। ऐसा तो कभी हुआ नहीं किसी से गवा लिया जाए और डिलीट करा दिया जाए। ऐसा कभी किसी भी सिंगर के साथ नहीं होता है, किसी भी राइटर के साथ नहीं होता है, वो सब चीज़ नहीं। राजनीति अच्छा, सोशल मीडिया पे कहा यह जा रहा है कि मुझे कॉल किया जाता है इस गाने को रिकॉर्डिंग के लिए, मैं जाती हूँ 2-2 बार इस गाने का रिकॉर्ड करती हूँ और उसके बाद पता चलता है कि पोस्टर पे मेरा नाम नहीं है, शिल्पी का नाम। तो हमको खोट लग रहा है। अगर उन्होंने ऐसा कहा कि 2-2 बार रिकॉर्ड किया गया है, तो आप सोच सकते हैं कि गाना एक बार रिकॉर्ड होने के बाद दूसरा बार क्यों रिकॉर्ड होता है। हो सकता है कि पहली बार में कुछ कमी रह गई हो तो दूसरी बार, हो सकता है कि दूसरी बार भी कोई कमी रह गई हो। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये सब झूठ बात है। भैया चाहेंगे चलते चलते हमारे ऑडियंस के लिए वो गाना हो जाए 2 लाइन, पुदीना या हसीना 2.0? हम तो राइटर आदमी हैं, हमसे क्या गवाइएगा। फिर भी नॉर्मल उसमें क्या 1 लाइन हमको बहुत अच्छा लगता है और मेरे उम्मीद से लगभग 1000 गुना ज़्यादा अच्छा से गाए हैं भैया उस चीज़ को। मैं कहीं से उस लाइन को सही से नहीं गा सकता हूँ, बस आपका मन रखने के लिए गा रहा हूँ, क्योंकि भैया जैसा कोशिश भी नहीं कर सकता हूँ। कि जेसीबी से दिलवा हमर तोड़ दिहलू, अधे राह में छोड़ दिहलू हो, जैबू ससुराना
पवन जस ब्रांड मिली दुल्हा सेकेंड हैंड मिली हो। बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है आप लोगों का। नमस्कार प्रणाम। अच्छा भैया, एक और लास्ट सवाल। सवाल ये है कि बहुत सारे जो राइटर है वो किसी किसी के माँ बहन के ऊपर ही गाना लिख करके गवा दे रहे हैं सिंगरों को। क्या लगता है ये चीज़ हमारे भोजपुरी में सही है? एक सिंगर है जिन्होंने गा दिया है कि रात भर नचाइब रे डिम्पलवा तो हई मरद अहिरान। ये सब चीज़ सही है? देखिए, सबके अपने अपने संस्कार हैं। हम जहाँ से आए हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, हमने कभी ये चीज़ नहीं सीखा। हमारे समाज ने, हमारी परवरिश जहाँ से हुई है, कभी ये चीज़ सीखने को, कभी इस चीज़ की तरफ फोकस ही नहीं किया गया है ना। हम लोग इज्जत से सबसे ज़्यादा डरते हैं, चाहे वो अपनी इज्जत हो या दूसरे की इज्जत हो। तो ठीक है, जो लोग गा रहे हैं, पब्लिक तो ये है, प्यार तो बरसाइए रहा है पब्लिक। कहीं कहीं स्टेजों प्रोग्राम वायरल हो जाता है, उन लोग का भेंट आ जाता है तो पब्लिक बरसा देता है अपना प्यार। झोला में घर से प्यार वार लेके जाता है पब्लिक, स्टेजे पे बरसा देता है। आगे अगले दिन चाहे रातें में 12-1 बजे उठ के लाइव रोने लगता है लोग। तो पब्लिक का प्यार बरसते रहता है उन लोग पे। भगवान करे ऐसे ही बरसते रहे। अच्छा, अभी हाल ही में खेसारी जी के बेटी के ऊपर भी गा दिया है और उस लड़के ने व्यक्तिगत फोटो भी लगा दिया है। क्या कोई भी ऐसा कर रहा है गलत है, कोई भी। लेकिन बीज तो आप ही ने बोया था ना, ये भी गलत बात है। मतलब तू कहला तो ठीक है, हम कहते नहीं तो गलत। कहीं आपने कभी माफ़ी मांगा है कि हाँ मेरे से भी गलती हुई? 50 लड़के कई गो के नाम बता दी हम। बताना चाहिए, बोलना चाहिए, उसके लिए उसी लाइव में माफ़ी भी मांगना चाहिए। हम देखे थे कल लाइव, हमको लग रहा है आप अगला सवाल ये पूछने वाले हैं। आप यार कंट्रोवर्सी करना, जात बिरादरी का बात नाम लेकर के करना, वो तो सारा टारगेट था। हम लोग समझे नहीं, हम लोग तो समझ ही रहे थे। कल गाना चल रहा था, कल गाना मिलियन पे मिलियन मारे जा रहा है। 1 मिलियन, दूसरा बार सर्च किया तो 2 मिलियन, तीसरा बार तो मिलियन मार रहा है। कोई आके लाइव, वो सब डिस्टर्ब करने के लिए होता है। लेकिन भगवान है, पब्लिक है, सब समझदार है लोग। भैया अच्छा, आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि ऐसे ही आप अपने कलम का जादू दिखाते रहिए, नया धमाका लेके आते रहिए। सब लोग का प्यार हमेशा बने रहे। पुदीना 2.0 को खूब सारा प्यार दीजिए, खूब रील बनाइए लोग, खूब गर्दा मचाते रहिए लोग, और BFC न्यूज़ को देखते रहिए लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लोग भी अगर किसी के व्यक्तिगत, किसी के माँ बहन का नाम लेकर के गा रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि अगर इस चीज से ही आपका नाम होगा तो नाम जितना होगा नहीं, उससे ज्यादा नाम बदनाम होगा। तो इसलिए ऐसा मत कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।